हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारी पहली क्लास है सफलता 2027 बैच की, जो कि हमारे प्यारे यूपी बोर्ड के होनहार बच्चे हैं, जो हमारे प्यारे होनहार साथी हैं। उन सभी के लिए आज पहली क्लास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर 2 से, जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में कहें तो पॉलिनोमियल्स। आज हमारा चैप्टर है और उस बहुपद में हम जो बेसिक जानकारी हैं, जो सामान्य जानकारी हैं, उन सबको जानेंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो सब कुछ इसी क्लास में कवर करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो भैया चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद नाम है। बहुपद क्या होते हैं? तो बहुपद की अगर बात करें कि बहुपद क्या होते हैं, तो बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक होते हैं जिसमें चर होते हैं, गुणांक और घात होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चर होते हैं, चर का मतलब क्या है कि जैसे एक्स वाई जेड हो गया, मतलब जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके चर हो सकते हैं, वो आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, थैंक यू। बात करें कॉफिशिएंट की। भैया कॉफिशिएंट क्या होता है? तो कॉफिशिएंट का मतलब है कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में लिखा होगा, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में लिखा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स के साथ अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे x के साथ अगर 2 लिख दें तो ये 2x हो गया, अगर y के साथ 3 लिख दें तो 3y हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हमारा ये क्या है? गुणांक हैं, अर्थात कॉफिशिएंट है। बात करें पावर्स की। पावर्स का मतलब क्या है कि x की 2 पावर कर दो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, x की पावर 3 ऊपर से हवाई जहाज की तरह उड़ा के लिख दो तो ये हमारा क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो इसी को भैया हम घात कहते हैं। तो गुणांक का बहुपद का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे पद होंगे। कैसे कि जैसे भैया आप इरेज करके अगर समझाना चाहें, अगर इरेज करके समझाना चाहें तो बहुपद का मतलब क्या है कि जैसे भैया ये हमारा 2x हो गया और 3y हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पदों को या तो जोड़ा गया होगा और या तो फिर घटा करके ऐसे कई सारे पद अगर एक साथ लिख दिए जाएं तो वही हमारा बहुपद होता है, वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। लिखा है नीचे देखेंगे आप, लिखा है संख्याओं और अक्षरों जैसे x और y को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करके बना हमारा व्यंजक बहुपद होता है। कहने का मतलब है कि 2x भी आपका एक व्यंजक है, 3x भी आपका एक व्यंजक है। अगर इसको जोड़ दें तब भी हमारा ये एक बहुपद हो जाएगा। और अगर 2x और 3y को घटा दें तब भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा। और अगर 2x को 3y के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और x y, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखना। बात करें बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो ये होता है an x की पावर n प्लस an x की पावर n-1 प्लस a0। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम सिंपल भाषा में लिखें तो किसी भी बहुपद का सामान्य जो रूप होता है डेट इज ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1। और ऐसे ही अगर हम चलते रहें तो हमारा d कांस्टेंट टर्म तक पहुँचते पहुँचते ये हमारा बहुपद का सामान्य रूप होता है। बच्चा ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे अब इसके कई सारे टाइप हैं, वहाँ टाइप वाइज समझेंगे, लेकिन अगर जनरल फॉर्म किसी बहुपद की पूछता है तो आपको ये बात बच्चा ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें कि यहाँ पे आपका जो x है वो चर है, वेरिएबल है, an या फिर an-1 गुणांक है, और n क्या है? घात है, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, ये हमारी घात है।
उदाहरण के लिए 2x प्लस 3 भी एक पॉलिनोमाइल है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 भी एक पॉलिनोमाइल है, और 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमाइल है। ये बात बच्चा आप ध्यान रखेंगे। कौन से बहुपद नहीं होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी पावर नेगेटिव हो, कहने का मतलब है कि ये 1/x ये एक बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब होता है कि x की पावर -1। किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए भैया, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। कहने का मतलब एक पूर्णांक होनी चाहिए जो कि नेगेटिव ना हो। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 1000, लाख ये कुछ भी हो सकता, बट नेगेटिव का कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। -5, -3, -2, -1 ये कुछ भी नहीं होना चाहिए पावर में। अगर ऐसा है तो वो हमारा वेरिएबल नहीं होगा। जैसे √x का मतलब क्या होता है, √x भैया पॉलिनोमाइल क्यों नहीं है, क्योंकि √x का मतलब होता है बच्चा x की पावर 1/2। कोई भी पावर भैया फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि ना तो कोई फ्रैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ना तो कोई कोई नेगेटिव नंबर होना चाहिए। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। ये बात बच्चा आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है भैया, तो सपोज हमने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इस पॉलिनोमाइल के लिए हमारी डिग्री 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है कंप्लीट वेरिएबल में, तो ये हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हाईएस्ट पावर 2, और यही हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल के बेसिस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल के बेसिस पे बच्चा आपके जो बहुपद हैं, आपको कितने प्रकार के बहुपद पढ़ने हैं, आपको 3 प्रकार के बहुपद पढ़ने हैं। पहला रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमाइल, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल, और त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमाइल को आपको पढ़ना है बच्चा। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमाइल क्या होते हैं, अर्थात रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, और त्रिघात बहुपद आपके क्या होते हैं। आइए 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद को, घात 1 डिग्री 1 वाले बहुपद को हम रैखिक पॉलिनोमाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहो तो 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमाइल रैखिक बहुपद है। 3x प्लस 5 भी एक लीनियर पॉलिनोमाइल है। वैसे ही 2y प्लस 1 वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बशर्ते हाईएस्ट पावर अधिकतम घात जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। बात करें बच्चा द्विघात बहुपद की, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ये बच्चा दिखते कैसे हैं, ax² प्लस bx प्लस c के जैसे, जहाँ a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर रियल एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जो मैंने लिखा था 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये बच्चा एक हमारा द्विघात बहुपद है। कैसा है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये बच्चा आप ध्यान रखना। बात करें रैखिक बहुपद की, थोड़ा सा ये बच्चे दिखते कैसे हैं, ये ax प्लस b के जैसे दिखते हैं, ax प्लस b के जैसे दिखते हैं, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे 2x माइनस 3 लिखा हुआ है, 3x प्लस 5 ये हमारे क्या हैं, रैखिक बहुपद हैं। आइए बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमाइल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमाइल क्या होता है कि घात 3 वाले, बच्चा घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। भैया दिखते कैसे हैं, तो ये दिखते हैं ये कैसे दिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के जैसे, और जहाँ d कभी भी बच्चा 0
सॉरी, यहाँ पे ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, डी ज़ीरो हो सकता है बच्चा, ये मुझसे गलती हो गया, अरे लाला। यहाँ पे ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो भैया क्यूब ख़त्म हो जाएगा, और अगर क्यूब ख़त्म हो जाएगा तब तो हमारा फिर तो द्विघात हो जाएगा। तो ये लफड़ा ना हो, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बच्चा आप ध्यान रखना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो भैया क्वेश्चंस कैसे इसके दिखते हैं, पॉलिनोमियल ओरिजिनल कैसा दिखता है, तो सपोज 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद, ऐसा ही दिखता है बच्चा, ध्यान रखना। बात करें अगर जीरोज की, तो आइए वन बाय वन बात करते हैं जीरोज की। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरोज होता क्या है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये चीज़ पहले आप देख लो। तो डिफिनेशन क्या लिखी है कि यदि किसी मान के लिए p के बराबर 0 हो तो k बहुपद का शून्यक होगा। कहने का मतलब है कि अगर इक्वेशन x वेरिएबल में है, सपोज आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3 या फिर 2x² प्लस 3x प्लस 5, सपोज आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है, सपोज आपकी ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में ये x वेरिएबल में इक्वेशन है, तो x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब 0 के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब है कि x की वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उस बहुपद के लिए शून्यक हो जाएगी बच्चा। जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0 हमने बहुपद लिया, अगर हमें इसे फाइंड करना हो कि इस बहुपद के लिए इसका शून्य क्या होगा, मतलब कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन में रख दें तो 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल प्लस का 3 लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड जाएगा माइनस का 3, तो x इज इक्वल -3/2, मतलब बच्चा x की एक ऐसी वैल्यू डेट इज 3/2 जिसको अगर हम इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। आइए चेक करते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की जगह पे -3/2 रखेंगे तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसल आउट हो जाएगा, +3 -3, 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS, इसका मतलब कि x की एक ये ऐसी वैल्यू है कि इसको जब हम पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, बहुपद में रख रहे हैं, तो वैल्यू 0 हो जा रही। कहने का मतलब x क्या है, x की वैल्यू जो दी गई है डेट इज हमारा शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ये बच्चा आप ध्यान रखेंगे। किसके कितने शून्यक होते हैं, आइए वन बाय वन जानते हैं। बात करेंगे रैखिक बहुपद की, बात करेंगे द्विघात बहुपद की, और बात करेंगे त्रिघात बहुपद की। आइए सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। तो रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक 0 होता है। इसके शून्यक की अगर हम बात करें तो इसका शून्यक सिर्फ और सिर्फ बच्चा एक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें द्विघात बहुपद की और इसके अगर शून्यक की हम बात करें तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक शून्यक हो और ऐसा भी हो सकता है कोई भी शून्यक ना हो। कहने का मतलब 0 शून्यक हो बच्चा, ये बात आप ध्यान रखना। बात करें त्रिघात बहुपद की बच्चा तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे। बात करें अगर इसके शून्यक की तो इसके अधिकतम तो 3 आएंगे शून्यक, अधिकतम तो 3 आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आए, ऐसा भी हो सकता है 1 आए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी शून्यक ना आए बच्चा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि एक अंक में ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो समय के साथ आपको यकीन दिला दूंगा कि ऐसे सवाल आते हैं और बार बार आते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद के लिए शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक अधिकतम 2 होते हैं। हम फिक्स नहीं बता सकते कि भैया 2 ही होंगे या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा। अगर बात करें त्रिघात की तो अधिकतम 3 होते हैं। ये भी हो सकता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ 2 निकले, ऐसा भी हो सकता है कि 1 निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप निकाल ही ना पाओ। तो ये बात आप ध्यान रखना।
बात करें बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमायल क्या होती है। बात करें किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमने इक्वेशन लिख दी 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5 और हमने कहा इस बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमायल क्या होगी। तो आप कह देना भैया 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि इस इक्वेशन में अधिकतम पावर ही हमारी 3 है और अधिकतम पावर ही तो भैया हमारी बहुपद की घात होती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम तो 3 ही है, तो बहुपद की घात भी भैया 3 हो जाएगी। मतलब अधिकतम घात ही हमारी बहुपद की घात होती है। बच्चा ध्यान रखना ये बात भी। आप बात करें रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है या फिर बहुपद की घात बच्चा कितनी होती है, तो ये होती है भैया 1 होती है। इसे हम बोलते हैं बहुपद की घात। बात करें बच्चा द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, वो आपकी 2 होती है। बच्चा ध्यान रखना। बात करें त्रिघात बहुपद की बच्चा, तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात आपकी कितनी होती है, अधिकतम घात आपकी 3 होती है और यही हमारी बहुपद की घात होती है। ये बच्चा आप ध्यान रखना। एक संबंध होता है, ये बेसिकली द्विघात बहुपद के लिए है। ये किसके लिए है, बेसिकली द्विघात बहुपद के लिए है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c द्विघात का सामान्य रूप होता है। तो ये हमारा द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए ये बात हमारी लागू होती है। बच्चा ये बात आप ध्यान रखना। उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कुछ होते हैं। शून्यक हमारे कौन से हैं, तो अल्फा और बीटा, आपका अल्फा और बीटा ये शून्यक हैं आपके, ठीक है, अल्फा और बीटा आपके शून्यक हैं। और आपका जो ए बी सी है, ये जो ए कॉमा बी कॉमा जो सी है, ये हमारे क्या है, ये हमारे बच्चा गुणांक हैं, ये हमारे कॉफिशिएंट हैं। ये बात आप ध्यान रखना। जो a है वो x² का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है और जो c है ये आपका कांस्टेंट टर्म है, चर पद है, ठीक है, चर पद है। ये बात आप ध्यान रखना। गुणांक का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ में गुणा में क्या लिखा है, मतलब x² के साथ में गुणा में क्या लिखा है, वो a लिखा है, x के साथ में b लिखा है, कांस्टेंट टर्म c लिखा है। तो यही हमारा हो जाएगा गुणांक। इसके बीच आपके बच्चा 2 रिलेशन होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a और दूसरा होता है रिलेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा क्या है, पहला शून्यक है और बीटा दूसरा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b, क्या है, x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक और अपॉन a क्या है, x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा पहला शून्यक है, मतलब पहले x की वैल्यू है और बीटा दूसरे x की वैल्यू है। जो c है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो a है ये x² का गुणांक है। बच्चा आप ध्यान रखेंगे, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको 1 बाय 1 क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे कौन सा होता है, कौन सा हमारा शून्यक होता है, कौन सा हमारा x का गुणांक होता है, कौन सा x² का गुणांक होता है और कौन सा हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ये बच्चा आप ध्यान रखेंगे। एक होता है क्यूबिक, बेसिकली क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा अगर जान लेंगे तो आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बेहतर होगा। ये हमारा त्रिघात बहुपद के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चा, ये होता है त्रिघात बहुपद के लिए। ये आप ध्यान रखना। उसके शून्यक, चूँकि त्रिघात में आपके 3 शून्यक निकलते हैं, एक अल्फा बीटा और गामा,
अल्फ़ा बीटा और गामा बेसिकली हम नाम रखते हैं शून्यकों के, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारे नाम होते हैं कि फर्स्ट शून्य को हम अल्फ़ा बोल लेंगे, सेकंड को बीटा बोल लेंगे और थर्ड को हम कुछ गामा नाम दे देंगे और उन तीनों नामों से हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। और इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या होता है कि जब हम कोई नाम रख लेते हैं तो फॉर्मूला हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है, इसलिए हम ये चीज़ बोलते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा हमारे शून्यक हैं और ए बी और सी हमारे गुणांक हैं। बेसिकली ए जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, बी जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो सी है वो आपका एक्स का गुणांक है और जो डी है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। ये बच्चा आप ध्यान रखना। तो पहला रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा शून्यक हैं। जो बी है आपका ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो ए है आपका ये एक्स क्यूब का गुणांक है। ये बच्चा ध्यान रखेंगे। बात करें अगर हम दूसरे फॉर्मूले की, डेट इज़ अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए, जहाँ सी आपका एक्स का गुणांक है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, डी का मतलब है कि अचर बहुपद, अचर पद, और जो ए है ये आपका एक्स क्यूब का गुणांक है। बच्चा ये बात ध्यान रखना। आई होप आपको सफलता 2027 बैच की पहली क्लास जो कि बहुपद बेसिक पे है, चूँकि जब आपकी और हमारी एक टोनिंग अच्छी सी बैठ जाएगी तब आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगे, हमें भी चीज़ें पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।